एक वाकया हुआ जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। एक्चुअल उसका जर्नी वो डेस्टाइंड था इंडियन इन्वेंशन के लिए, इंडियन रूट की इन्वेंशन के लिए। किंग से जो उसका स्पेन की मलका थी, उससे तो वो सारा कुछ लेके आया था कि मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा रास्ता मुख्तसर दरियाफ्त करता हूँ जहाँ से हम सोना ला सकेंगे। अमेरिका तो उसकी सोच में भी नहीं था। वो अटलांटिक ओशन में जब उसने डाला जहाज, और पता नहीं वो उसके नक्शे गलत हो गए, वो कैसे चला गया। और एक वक्त ये आया कि उसके अपने लोगों ने कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर साहिल ना मिला तो हमने तुम्हें पकड़ के समुद्र में फेंक रहे, हमने वापस चले जाना, क्योंकि दे वर रनिंग डेफिशिएंट इन फूड एंड उनकी हालत ख़राब हो रही थी। अब वहाँ एक ऐसा वाक़या होता है, जब उसको ये थ्रेट मिलता है ना, ये बुक्स में लिखा हुआ है, तो उसको एक हाई बीम ऑफ लाइट नज़र आता है दूर से, सैकड़ों मील की दूरी से बहुत बड़ी लाइट नज़र आती है। वो अपने साथियों को कहता है कि वो देखो वो लाइट है, वो ज़मीन है। और वो उसी लाइट की सीमत में फिर चलता है। और फिर जब 36 घंटे गुजरते हैं तो उसको परिंदे फिर चहचहाते, उनको समझ लग जाती है कि ज़मीन नज़दीक है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई जियोग्राफर मुझे साबित करेगा वो लाइट क्या थी, जबकि उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी और अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। और आग इतनी बड़ी जलाई ही नहीं जा सकती कि वो सैकड़ों हजारों मील समुंदर की दूरी से नजर आए आपको। वो क्या था? यानी जो अमेरिका की डिस्कवरी है वो भी आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने इसलिए आपको कहा था शयातीन कि ने ये बड़ा वास्ट ऑन टॉपिक है, पर्पस करवाई। इसको काटिएगा नहीं। अमेरिका इज द स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ इल्यूमिनाटीज एंड द जाल। मैंने ये 6 साल पहले थीसिस मुकम्मल किया था, मैं पहली दफा बोल रहा हूँ आपके सामने, बट आई एम फुली कन्विंस्ड। और मुझे इस पे इतना बड़ा यकीन है कि बेशक क़यामत वाले दिन मेरा रास्ता रोक लीजिएगा कि तुमने झूठ बोला है, रब्बे काबा की कसम कि ये हकीकत है। आप एक दफ़ा चले जाइए, आप वापस नहीं आ सकते वहाँ से। उसने उसको जीनतों से भर दिया है। इतनी खूबसूरत लाइफ, इतनी इंजॉयमेंट, इतनी लिबर्टी। और एक और आपको टिप देता जाता हूँ, हबल एक बहुत बड़ा बुत था, हुबल जिसको कहते हैं, मक्का में, जिसको पूरा अरब अपना देवता मानता था। उसकी शक्ल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की शक्ल 99% मिलती है। दैट्स स्ट्रेंज। वन आई पिरामिड, उसके नीचे लिखा हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। अब मुझे ये बताएं, अमेरिका दुनिया के उस कोने में वाक़या है, पिरामिड से क्या ताल्लुक है उसका? वो तो मिस्र में है ना। अपने नोट पे तो आप अपने पाकिस्तान के नोट निकाल के देख लें, क्या छपा होता है। ये 5,000 का नोट है जी, इसके पीछे हमने ये देखें जी, क्या फैसल मस्जिद है। ऐसे ये किसी को पाकिस्तानी निकालेंगे मॉन्यूमेंट्स है। लाहौर फोर्ट होगा, किसी को निकालेंगे वजीर खान मस्जिद होगी, किसी को निकालेंगे मोहनजोदड़ो होगा, किसी को निकाल, हमारे अपने कंट्रीज के जो चीज़ें हैं वो निकलेंगी ना, वो लिखेंगे हम अपने नोट के पीछे। हम क्यों इंडिया का, नेपाल की कोई चीज़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं लगाता। ऐसे ही है। भाई अमेरिका ने क्यों लगाया हुआ है अपने डॉलर के ऊपर पिरामिड? लेकिन वो पिरामिड किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? पिरामिड वाज द फर्स्ट स्टेशन हाउस ऑफ इल्यूमिनाटीज। ये बिल्कुल गलत थ्योरी है कि पिरामिड जो है बनी इसराइल से बनवाए गए और गुलाम थे और पत्थर, बिल्कुल नहीं। पिरामिड पता नहीं किन्होंने बनाए। पिरामिड तूफान नूह के वक्त मौजूद थे इस दुनिया में। ओके। दुनिया आज तक ये समझ नहीं सकी कि एक एक हजार टन, एक एक हजार टन से लेकर 1000 टन से लेकर 25,000 टन तक पत्थरों का वजन है, जो 550-600 फुट की बुलंदी पे ले जाए गए। और उनमें इतनी इतनी प्रिसीजन है कि एटीएम का एक कार्ड उनके दरमियान में से आज भी नहीं गुजर सकता। उन दो पत्थरों, आप एक दीवार बनाएं, चाहे उसको प्लस्तर करते हैं, वो प्लस्तर भी नहीं हुए होंगे, 50 साल के बाद वो प्लस्तर भुर जाएगा
और उसमें वो दर्जे बन जाएंगी, आप उसमें उंगली भी घुसा सकेंगे ईंटों में। घर भी रेनोवेशन की जैसे ज़रूरत पड़ती है। पुरानी दीवार आप देखें ना तो आप उंगली भी घुस जाती है, उनमें एटीएम कार्ड भी नहीं घुसता। इतनी प्रिसीजन कटिंग कैसे हो गई? आज भी मुमकिन नहीं, क्रिस्टल कटिंग से भी मुमकिन नहीं आज। और फिर निकोला टेस्ला को पढ़े, वो उस राज पे पहुंच गया था और वो मारा गया कि पिरामिड में एनर्जी पैदा करने का पूरा सिस्टम है। ये जो आपकी वायरलेस एनर्जी है ना, ये सारी की सारी निकोला टेस्ला ने पिरामिड से उठाई है। उसकी हिस्ट्री तो पढ़ें, उसे क्यों मारा गया। ये तो ऐसी चीजें जो आज बोर्ड पे पड़ी हुई हैं। और आप देख लें, क्या अमेरिका किसी को अलाउ करता है कि वो रिलीजियन अपना स्टेट लेवल पे प्रोपेगेट करे? नहीं, बिल्कुल ऐसी वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी नहीं है। तो फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइबल पे हलफ क्यों लेता है? दुनिया के किसी मुसलमान के सदर, बादशाह, वजीर आजम ने आज तक कुरान पाक पे हलफ लिया है? जिस दिन लेगा 1 घंटे में फारग कर दिया जाएगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइबल पे हलफ क्यों लेता है? बाइबल मजहबी किताब नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो क्यों बाइबल पे हाथ रख के हलफ लेता है? ऐसे बाइबल उठाई होती है, आप देख लें अमेरिकन प्रेसिडेंट की, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की हल्फ वफादारी देख लें, बाइबल ऐसे रखी होती है। और पूरी दुनिया को ये समझाया हुआ है कि मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल फैसला है। ऐसे ही है। आप जिस मर्जी उस दुनिया की उस स्टेप को देखेंगे, उसके ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है।